हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लास 6 to 10th। आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आप सब लोग स्वस्थ हैं, मेहनत कर रहे हैं, एंजॉइंग योर स्टडीज। तो आप अपनी पढ़ाई लिखाई को भी एंजॉय कर रहे हैं। इसको एक एज ए लोड, एज ए प्रेशर नहीं मान रहे पढ़ाई लिखाई को। ओके जी, वी विल कवर ऑल द सब्जेक्ट ऑफ क्लास 6 to 10th। जैसे कि मैं अपनी हर एक वीडियो में बताता हूँ आपको कि हम क्लास 3 से लेकर के 10वीं क्लास तक के हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको टाइम बाय टाइम, स्टेप बाय स्टेप सबको कवर करेंगे। ठीक है, चाहे वो हमारा फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री जो भी होगा सबको हम कवर करेंगे यहाँ पे। टुडेज क्लास इज ऑन चैप्टर नंबर 4 पार्ट 3 ऑफ आवर पास्ट एनसीईआरटी क्लास 6 की जो हमारी एनसीईआरटी है, आवर पास्ट अतीत की हिस्ट्री की जो हमारी एनसीईआरटी है उसका चैप्टर नंबर 4 है और उसका ये पार्ट नंबर 3 है। ठीक है, चैप्टर का नाम भूल तो नहीं गए? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि चैप्टर का क्या नाम था। ठीक है, तो आगे चलते हैं। जनरली सन्स डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीड फादर्स एज राजाज। तो जो बेटे होते थे वो ऑटोमेटिकली सक्सीड नहीं करते थे, मतलब राजा नहीं बनते थे उनको फादर्स को लेफ्ट करके। रीड द प्रीवियस सेक्शन वंस मोर एंड सी वेदर यू कैन फाइंड आउट व्हाट द राजाज डिड। तो जो प्रीवियस सेक्शन था हमारा, जो पिछले पार्ट में, उस पे पेज पे उसको फिर से रीड कीजिए और पता लगाइए कि राजाज क्या करते थे। टू वर्ड्स वर यूज्ड टू डिस्क्राइब द पीपल और द कम्युनिटी एज ए होल। तो दो शब्दों का उपयोग किया जाता था उस समय पे लोगों को और कम्युनिटी, समुदाय को डिस्क्राइब करने के लिए, बताने के लिए। वन वाज द वर्ड जना, विच वी स्टिल यूज इन हिंदी एंड अदर लैंग्वेजेस। एक शब्द था जना। जना, जना शब्द की क्या है? जैसे हम जनसंख्या बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं जनता, तो जना वर्ड और जनता वर्ड दोनों सिमिलर हो गए ना। जनता में किसे कहते हैं? लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए, एक समूह को डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है जी। द अदर वॉज विश। द वर्ड वैश्या कम्स फ्रॉम विश। तो वर्ड जो वैश्य है वो कहाँ से आया है? विश से आया है। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर नंबर हमारा जो 5 है, चैप्टर नंबर 5 है हमारा, उसमें इसके बारे में हम ज्यादा जानेंगे। सेवरल विश और जना आर मेंशन्ड बाय नेम। तो ज्यादा जना और विश जो थे वो बाय नेम मेंशन किए गए हैं। सो वी फाइंड रेफरेंस टू द पुरु जना और विश, द भारत जना और विश, द यादु जना और विश एंड सो ऑन। तो ऐसे ही नाम वहां पे मेंशन किए गए थे, जैसे पुरु पुरु जना, ओके, यादु जना, भारत जना और विश। ठीक है जी। डू एनी ऑफ दिस नेम्स फाउंड फैमिलियर। तो आपको इनमें से कोई नेम फैमिलियर हुआ? जैसे कि पुरुजन जैसे है, पुरुजन जो शब्द हमें यहाँ देते हैं, पुरुजन। ठीक है, जो जो पुराने समय में जो लोग होते थे उन्हें हम पुरुजन बोलते थे। समटाइम्स द पीपल who composed the hymns described themselves as आर्यास। तो जो hymns कंपोज करते थे जो लोग, उन्हें हम क्या बोलते थे? आर्यास। एंड कॉल्ड देयर ओपोनेंट दासास। तो उनके ओपोनेंट्स को क्या बोलते थे? दासास और दासियुस। These were people who did not perform sacrifice। तो ये वो लोग थे जो sacrifice परफॉर्म नहीं करते थे। And probably spoke different languages, और दूसरी भाषाएं बोलते थे। Later the term दासु, दासा and the feminine दासी came to mean slaves। तो देखिए, दासी हम बोलते हैं ना, आपने सुना भी होगा, कई बार आप मूवीज देखते हैं या फिर आप कोई सीरियल देखते हैं, वहां पे आपने कहा, इस शब्द को सुना होगा, दासी। तो दासी का मतलब होता है स्लेव, और ऐसे लोग जो दूसरे लोगों के लिए काम करते हैं। आमतौर पे वो लोग गरीब होते हैं और ज्यादा सोसाइटी में उनको रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है, तो स्लेव्स को हम दासी बोलते थे। स्लेव्स वर वीमेन एंड मैन हु वर ऑफन कैप्चर्ड इन वार। तो जो स्लेव्स होते थे, दासी होते थे, उनको जो हमारी लड़ाइयाँ होती थी उनमें कैप्चर कर लिया जाता था। ये वुमेन और मैन दोनों ही होते थे। दे वर ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ देयर ओनर्स हु कुड मेक देम डू वट एवर वर्क दे वांटेड। तो ये वो सब काम करते थे जो उनका ओनर, जो उनका मालिक उनको करने या कहने को बोलता था। ठीक है जी, आई होप आपको समझ में आया होगा अब तक। While the Rigveda was being composed in the northwest of the subcontinent, there were other development elsewhere। तो जो ऋग्वेदा था वो नॉर्थ वेस्ट साइड में सब कंटिनेंट के वहाँ पे आप कहते हैं कंपोज किया गया, तो दूसरी जगहों पे भी काफ़ी डेवलपमेंट हो रही थी। लेट अस लुक एट सम ऑफ दिस। ओके, साइलेंट सेंटिनल्स, द स्टोरी ऑफ मेगालिथ्स। तो जो मेगालिथ्स की जो स्टोरी है, कहानी, उसके बारे में हम जानते हैं। लुक एट द इलुस्ट्रेशन ऑन द नेक्स्ट पेज। तो नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे इलस्ट्रेशन को। दीज स्टोन बाउल्डर आर नोन एज मेगालिथ, लिटरली बिग स्टोन्स। तो मेगालिथ का मतलब हम कह सकते हैं बिग स्टोन, बड़े पत्थर। ठीक है जी।
These were carefully arranged by people and were used to mark burial sites। तो जैसे कि चैप्टर का नाम था व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल अस, तो वही यहाँ पे जिक्र हो गया फिर से। दीज वर केयरफुली अरेंज्ड बाय पीपल एंड वर यूज्ड टू मार्क ब्यूरियल साइट्स। तो जो मेगालिथ्स हैं, ये फिर आप कह सकते हैं बड़े स्टोन्स, बड़े बड़े पत्थर हैं, इनका किस तरीके से उपयोग किया जाता था? ये उपयोग किया जाता था जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता था, वहां पे इनको बनाया जाता था। ठीक है जी। द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ्स बिगेन अबाउट 3000 ईयर्स अगो। तो ये जो प्रैक्टिस है मेगालिथ्स बनाने की, जहाँ पे लोग कहते हैं यहाँ पे मर जाते हैं, तो वहां पे जब इनको बनाया जाता था, तो ये प्रैक्टिस है 3000 साल पुरानी प्रैक्टिस है। ठीक है। एंड वॉज प्रिवलेंट थ्रू आउट द डेक्कन। तो पूरे जो डेक्कन में ये होती थी उस समय पे, साउथ इंडिया एंड द नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर। तो कश्मीर में हम कह सकते हैं कि ये चीज चल रही थी, और नॉर्थ ईस्ट जो हमारे स्टेट है वहां पे भी ये सब चीजें होती थी, और साउथ इंडिया में भी होती थी। ठीक है। सेंट्रल इंडिया में नहीं होती हैं और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में नहीं होती थी। ठीक है जी। आई होप आपको ये पेज समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सम इम्पोर्टेंट मेगालिथ साइट्स आर शोन ऑन मैप नंबर 2, पेज नंबर 12। तो पेज नंबर 12 पे जाइए, वहां पे मैप नंबर 2 है, वहां पे मेगालिथ्स जो साइट्स हैं वो मेंशन की गई हैं। While some megaliths can be seen on the surface, other megalith burials are often underground। तो कुछ जो मेगालिथ साइट्स हैं वो आपको सरफेस पे नजर आ जाएंगी, और कुछ जो है वो ब्यूरियल्स हैं, अंडरग्राउंड है, धरती के नीचे। Sometimes archaeologists find a circle of stone boulder or a single large stone standing on the ground। तो ज्यादातर जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको या तो सर्कल मिलता था पत्थरों का, जहाँ पे भी किसी भी इंसान को दफनाया जाता था, जो ब्यूरियल होता था वहां पे या तो सर्कल मिलता था, चारों तरफ पत्थर लगे होते थे, या फिर एक बहुत बड़ा पत्थर वहां पे खड़ा हुआ मिलता था, जिसकी वजह से हमें पता लग जाता था कि इस जगह पे किसी न किसी इंसान को उस समय पे दफनाया गया है। ठीक है, धरती के अंदर। These are the only indications that there are burials beneath। तो यही इंडिकेशन होते थे कि जी इस जगह पे लोगों को दफनाया गया है। ठीक है जी। या तो पत्थर रख देते थे वहां पे बहुत बड़ा, या फिर उस जो ब्यूरियल्स उसके अराउंड आप कह सकते हैं पत्थर का एक सर्कल बना देते थे। There were several things that people did to make megaliths। We have made a list here। Try and arrange them in the correct order। तो यहाँ पे एक लिस्ट दी गई है, तो उनको एक ऑर्डर में बनाइए। डिगिंग पिट्स इन द अर्थ, ट्रांसपोर्टिंग स्टोन्स, ब्रेकिंग बोल्डर्स, प्लेसिंग स्टोन्स इन पोजिशन, फाइंडिंग सुटेबल स्टोन, शेपिंग स्टोन्स, ब्यूरिंग द डेड। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने चीजें बताई गई हैं, तो इनको एक ऑर्डर में लिखिए आप। ओके, ऑर्डर में लिख के आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, या फिर अपनी नोटबुक में आप लिख लीजिए इसे। ठीक है, कि कैसे लोग आप कह सकते हैं कि मेगालिथ्स बनाते थे, क्या क्या उनका प्रोसेस होता था। तो ये सब चीजें दी गई हैं। ठीक है, स्टेप्स दिए गए हैं, इनको स्टेप्स को आप प्रॉपर अरेंज कीजिए। ठीक है। ऑल दिस ब्यूरियल्स हैव सम कॉमन फीचर्स। तो जितने भी ब्यूरियल्स थे इनमें कॉमन फीचर थे, मतलब इनमें हम कह सकते हैं समानताएं थी। जनरली द डेड वर ब्यूरिड विद डिस्टिंक्टिव पोर्ट्स। तो जो डेड होते थे, जो लोग मर जाते थे, अलग अलग पोर्ट्स के साथ दफनाए जाते थे। विच आर कॉल्ड ब्लैक एंड रेड वेयर। तो वो क्या कहते हैं, काली और हम कह सकते हैं लाल वेयर के बारे में मतलब उनको कहा जाता था। ऑल्सो फाउंड आर टूल्स एंड वेपन्स ऑफ आयरन्स। तो वहां पे हमें टूल्स और वेपन्स भी मिलते थे, किसके, आयरन से बने हुए। ठीक है जी, लोहे से बने हुए। एंड समटाइम्स स्केल्टन ऑफ हॉर्सेज, हॉर्स इक्विपमेंट एंड ऑर्नामेंट्स ऑफ स्टोन एंड गोल्ड। तो उन ब्यूरिल्स के साथ साथ हमें क्या क्या और मिलता था, स्केल्टन मिलते थे घोड़ों के, या फिर जो घोड़ों के इक्विपमेंट होते थे जो वो पहनते थे, ऑर्नामेंट ऑफ स्टोन्स, तो हम कह सकते हैं गोल्ड और स्टोन से जो बने हुए ऑर्नामेंट्स होते थे। ठीक है, आभूषण होते थे, जो चीजें पहनते थे लोग, वो भी हमें मिलती थी। वो आयरन यूज इन द हड़प्पन साइट्स। क्या आयरन यूज किया जाता था हड़प्पन साइट्स में। तो ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर भी, आपको ये पेज भी समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है जी। यहाँ पे हमारे 2 पेजेस फिर से खत्म हो गए हैं इस चैप्टर के, चैप्टर नंबर 4। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप यू लाइक इट। वी विल मीट सून। फिर से मिलेंगे हम अगले पार्ट के साथ। ठीक है जी, तब तक सब्सक्राइब कीजिए चैनल को फॉर वीडियोज ऑन एनसीईआरटीज, बुक्स, नॉलेज एंड मोटिवेशन। तो मैंने जैसे कि वीडियोज की स्टार्टिंग में बताया था कि ये चैनल सिर्फ एनसीईआरटीज के लिए नहीं है। हमारा मेन फोकस रहेगा कि आपकी स्टडीज पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दूं और आपको कभी कोई दिक्कत ना है। लेकिन उसके अलावा भी मैं चाहता हूं कि आपकी होलिस्टिक ग्रोथ हो, तो उसके लिए मैं आपके लिए मोटिवेशनल वीडियोस, जनरल नॉलेज वीडियोस, या फिर और भी जितनी भी हमारी बुक्स हैं उनके ऊपर वीडियोज आपके लिए लाता रहूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।